और लोगों में एक उदित राज जी के प्रति एकदम उत्साह है, खास करके जब केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है। 400 पार की बात करें, लेकिन जनता में उनका कोई रुझान नहीं है। आपको क्या लग रहा है, डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? नहीं, डॉक्टर उदित राज यहाँ से अब की बार एक आवाज डॉक्टर उदित राज। नमस्कार, आप लोग देखना शुरू कर चुके हैं वेब समाचार। मैं हूं आपके साथ प्रेम शंकर। देखिए, इस वक्त हम लोग उत्तर पश्चिम यानी नॉर्थ वेस्ट दिल्ली के लोकसभा क्षेत्र में हैं। कई लोग इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं कि यहाँ से कांग्रेस के प्रत्याशी यानी आप कह सकते हैं इंडिया गठबंधन के प्रत्याशी डॉक्टर उदित राज हैं, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी की ओर से योगेंद्र चंदोलिया हैं। कई लोग इनसे हम बातचीत करने की कोशिश करते हैं। शुरुआत आपसे करते हैं, क्या लग रहा है माहौल? अभी हम लोग बवाना विधानसभा क्षेत्र में डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे। वहाँ लोगों में उत्साह है और लोगों में एक उदित राज जी के प्रति एकदम उत्साह है, खास करके जब केजरीवाल और कांग्रेस का गठबंधन हुआ है, यानी झाड़ू और हाथ दोनों साथ मिला है, तो लोगों का कहना है झाड़ू और हाथ का साथ होगा तो बीजेपी साफ होगा। मतलब ये लोगों का झाड़ू और हाथ का साफ होगा तो बीजेपी साफ होगा, झाड़ू और हाथ का साथ होगा तो बीजेपी साफ होगा। अच्छा, बिल्कुल। और यही लोगों में एकदम मानसिकता बन गई है। हम लोग डोर टू डोर कैंपेन कर रहे थे, महिलाएं हो, बुजुर्ग हो, युवा हो, लोग बीजेपी के प्रति जो है एकदम गुस्साए मूड में है। लोग जो है केजरीवाल जी के काम से और कांग्रेस के साथ विश्वास से लोगों ने एकदम मन बना लिया है कि वोट उदित राज जी को देंगे। वोट उदित राज को ही देना? बिल्कुल। योगेंद्र चंदोलिया पे भरोसा नहीं है? योगेंद्र चंदोलिया के तो लोग नाम ही नहीं जानता है। हम लोग लगभग जो है आज 1000 लोगों से मिला, 1000 गांव डोर टू डोर हम लोगों कैंपेन किया पूरा बवाना एरिया में। लोग चंदोलिया जी का नाम ही नहीं सुना है और योगेंद्र चंदोलिया का नाम नहीं सुना है, कोई कहीं है ही नहीं, टक्कर में भी नहीं है। पूरा हम लोग चुनाव पूरा भारी मतों से उदित राज जी जीत रहे हैं और केजरीवाल के प्रति, राहुल गांधी के प्रति, सोनिया गांधी के प्रति एकदम विश्वास है लोगों में और हम लोग भारी मतों से जीत रहे हैं। क्या माहौल लग रहा है आपको? सर, माहौल इस बार इस लोकसभा दिल्ली उत्तरी पश्चिमी नहीं बल्कि पूरे देश में जो माहौल है मोदी के खिलाफ है। मोदी भले 400 पार की बात करें, लेकिन जनता में उनका कोई रुझान नहीं है। और साथ हमने यहाँ बवाना मुंडिका विधानसभा क्षेत्र में कुछ लोगों से जनसंपर्क किया, जिसमें कांग्रेस और आपका के प्रति लोगों में उत्साह है और उन्होंने पूरे भरोसे के साथ डॉक्टर उदित राज जी की जीत की बधाई दी और पक्का जीतने की उम्मीद है। जी, आपको क्या लग रहा है, डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? नहीं, डॉक्टर उदित राज यहाँ से अब की बार डॉक्टर उदित राज चंदोलिया नहीं? नहीं, कहीं भी नहीं पे भरोसा नहीं है? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल एकदम बीजेपी झूठ पार्टी, एकदम झूठ पार्टी, बिल्कुल एकदम झूठ पार्टी। मोदी जी पे भरोसा नहीं है? नहीं जी, मोदी जी पे क्या भरोसा रहेगा। अब तो देखो योगेंद्र जी आएंगे। योगेंद्र जी आएंगे अब तो। योगेंद्र जी आएंगे। अच्छा, एक जी मुझे बताइए, जो कई लोग ये भी कहा जाता है क्योंकि बीजेपी से सांसद रहे हैं, डॉक्टर उदित राज 2014 से 19 के बीच कुछ काम किया है? देखिए, जब वो 2014 में एमपी हुए थे इनकी पार्टी से, इन्हें काम करने का बीजेपी वालों ने मौका नहीं दिया और इसी का परिणाम है कि ये अपना बैनर झंडा लेकर के अलग रामलीला मैदान से ऐलान किए थे कि अगर विकास का काम नहीं होगा, संवैधानिक तरीके से देश के अंदर काम नहीं होगा, SC ST OBC माइनॉरिटी के विकास की बात नहीं होगी, देश में लाखों फैक्ट्रियां बंद हो गई, कई लाख लोग बेरोजगार हो गए, महंगाई चरम पर चली गई, इन सब के खिलाफ अभी बहुत बड़ा देश के अंदर बवाल मचा हुआ है। और राहुल गांधी का जो पद यात्रा हुआ है, इससे जनसैलाब उमड़ रहा है। मिशन परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो चुकी है, मिशन परिवर्तन की लड़ाई शुरू हो गई है और इंडिया गठबंधन की इस बार निश्चित रूप से सरकार बनेगी। ये हम लोग अभी दिल्ली के अंदर जितने विधानसभा में गए हैं, पूरा जनसैलाब उमड़ा हुआ है और खास करके उदित राज जी बहुत अपार बहुमत से इस बार फिर जीतेंगे इंडिया गठबंधन से, इसमें कोई दो राय नहीं है। और 7 का 60 सीट इंडिया गठबंधन को जाएगा दिल्ली के अंदर।
क्या माहौल लग रहा है, डॉक्टर उदित राज या फिर योगेंद्र चंदोलिया? लोगों का कहना है कि 7 सीट दिल्ली का है, 7 में 7 जीत रहे हैं और भारी मतों से जीत रहे हैं। उदित राज जी, आपको बता दे रहे हैं कि उदित राज जी 5 लाख से अधिक मतों से जीतने जा रहे हैं। 5 लाख 5 लाख बता रहे हैं आप। 5 लाख बताए, टक्कर में है ही नहीं। बीजेपी के जो चंदोलिया जी टक्कर में ही नहीं है, टक्कर में ही नहीं है, एकदम टक्कर में नहीं है। 5 लाख मतों से हम लोग जीत रहे हैं, सारे लोग कह रहे हैं। तो ये परिवर्तन का लहर है पूरी देश में। बीजेपी के खिलाफ जो है एंटी इनकम्बेंसी है, युवाओं में रोष है, वो संविधान खत्म करने की बात करते हैं। युवाओं को रोजगार नहीं मिलता है। बीए पास 40% बीए पास जो है युवा बेरोजगार है। 8% बेरोजगारी दर है। महंगाई देखिए कितना है। ये सिर्फ और सिर्फ धर्म की जो है उसको क्या कह सकते हैं, हिंदू मुस्लिम कर के लोगों को भ्रमित कर रहे हैं और कुछ नहीं, विकास का कोई काम नहीं कर रहे हैं। कोई काम नहीं, कोई नहीं। इसलिए युवा जाग चुका है, नौजवान जाग चुका है, लोग जान चुके हैं और इस बार देखिएगा बहुत बड़ा परिवर्तन देखने को मिलेगा देश में। देखिए, आप तो कह रहे हैं कि डॉक्टर उदित राज, लेकिन मोदी की गारंटी चल रही है और कह रहे हैं कि अब की बार 400 पार, 400 पार का असर दिखेगा। गारंटी 400 पार की क्या गारंटी है? जनता के बीच वो क्या लेकर के ले जा रहे हैं? सबसे पहले वो देखिए कि उनका एजेंडा क्या है। क्या हिंदुस्तान पाकिस्तान के अलावे कोई एजेंडा है? क्या हिंदू मुसलमान के अलावे कोई एजेंडा है? क्या राम मंदिर के अलावे कोई एजेंडा है? अगर संवैधानिक तरीका से बात करें तो आप एजेंडा बीजेपी के पास कुछ भी नहीं रह गया। आप चुनाव में जनता के बीच वोट मांगने का। और इंडिया गठबंधन के पास, उसके पास मिशन है, उसका एजेंडा है, रोजगार मिशन है। हाँ, मिशन है। बीजेपी के पास कोई मिशन नहीं है। कोई मिशन नहीं है। रोजगार गारंटी की बात करती है, महिलाओं को 1 लाख रुपए देने की सालाना बात करती है इंडिया गठबंधन की सरकार राहुल गांधी जी के नेतृत्व में। इसलिए वो बीजेपी केवल अब दिग्भ्रमित कर रही है, लोगों को हिंदू मुसलमान के नाम पर लड़ाना चाह रही है। और हिंदुस्तान पाकिस्तान, आप सोच लीजिए देश में क्या क्या हमला नहीं बीजेपी के शासनकाल में हुआ। पुलवामा की कोई चर्चा हो रही है? उस सतपाल मलिक जी का क्या स्टेटमेंट आया था, आप देख रहे हैं। केवल राम मंदिर लेकर के आप क्या चलें, उससे रोजगार मिल जाएगा लोगों को क्या? यह आज जो है 40 करोड़ से, आज 40 करोड़ गरीबी रेखा के नीचे पहले लोग थे, आज 80 करोड़ से अधिक हो गए हैं। क्या यही विकास है देश का मोदी जी की सरकार में? आप जरा सोचिए। अच्छा, मुझे एक बात बता दीजिए कि इस बार योगेंद्र चंदोलिया या फिर डॉक्टर उदित राज? डॉक्टर उदित राज 5 लाख वोटों से जीतने जा रहे हैं। किराड़ी 5 लाख वोटों से बड़ा मार्जिन, बहुत बड़ा मार्जिन है ये। और ये पूरा पब्लिक इकट्ठा होकर के वोट डालेगी जो है, और 5 लाख वोटों से दूसरे को हराएगी जो है। 5 लाख वोटों से हराएगी बिल्कुल जो है। हम बात कह रहे हैं आप। बिल्कुल बहुत बड़ी बात है ये, और पक्की बात है ये, सच्ची बात है ये, कोई झूठ नहीं है, कोई फरेब नहीं इसके अंदर में जो। भारत माता की। हाँ, चलिए मैं और भी लोगों से बातचीत करने की। डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? डॉक्टर उदित राज, एक आवाज डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर उदित राज, डॉक्टर उदित राज भारी मतों से जीत रहे हैं। मैं दोबारा कहता हूँ, ये जनता की पुकार है, वेस्ट ये दिल्ली का पुकार है, उदित राज पुकार है। डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र डॉक्टर उदित राज इंडिया गठबंधन की सरकार अब की बार। इंडिया गठबंधन की डॉक्टर उदित राज या योगेंद्र चंदोलिया? डॉक्टर उदित राज। डॉक्टर उदित राज पे भरोसा है, योगेंद्र चंदोलिया पे नहीं है? नहीं। चलिए, तो ये वो कई लोग हैं जिनसे हमने बातचीत करने की कोशिश की। दरअसल ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर उदित राज है वो काफ़ी बड़ी मार्जिन से जीत रहे हैं। इसके पीछे कई तर्क भी बताया जा रहा है, जिसमें ये भी कहा जा रहा है कि जो डॉक्टर उदित राज 2014 से 2019 के बीच सांसद रहे, उन्होंने कई लोक कल्याण कार्य किए हैं, जिसको लेके उनकी एक अलग छाप बैठी है। देश व दुनिया की तमाम राजनीतिक एंगल से खबरें देखने के लिए देखते रहिए वेब समाचार। शुक्रिया।